आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेक इन इंडिया रफाइल बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, लेकिन उससे पहले डार्क साइकोलॉजी का कोर्स सिर्फ आज के लिए हमने सेल चलाई है, तो पॉजिटिव कूपन कोड यूज करेंगे। ये कोर्स आपको मात्र 500 रुपए का मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने 6 टॉपिक शानदार बताए हैं। तो बता दूं कि जो फ्रेंच एरोस्पेस मेजर डसॉल्ट एविएशन और टाटा ग्रुप है, अब वो फाइटर जेट का जो फ्यूसेलेज होता है ना, हैदराबाद में बनाएंगे। और आपको बता दूं कि जो फ्यूसेलेज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो मेन पार्ट ऑफ द इंजन, ठीक है, विंग्स और टेल नहीं आता है इसमें। आप ये मान के चलिए कि जो इंजन है वो नहीं आएगा, विंग्स नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा, तो उसको छोड़ के पूरा जो मेन बॉडी होती है उसको कहते हैं फ्यूसेलेज। जो आप, इसको मैं कैसे बताऊं, जो आप, वो होता है ना कि जो जहां पे आप बैठते हो पूरा वो एरिया, सीट, वो पूरा जो कॉरिडोर होता है, ठीक है, प्लेन का जो पूरा रास्ता, वो है फ्यूसेलेज। तो वो जो है वो टाटा और डसॉल्ट एविएशन मिलकर बनाएंगे। और भारत को अब ये डील साइन करनी चाहिए कि भैया टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी तभी आगे बात होगी। जो ये इनिशिएटिव है, इट इज द पार्ट ऑफ जो 64,000 करोड़ की डील साइन की है अप्रैल में भारत और फ्रांस ने। 26 रफाइल एम इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। 2028 और 2030 तक ये डिलीवरी आपको मिल जाएगी। तो हैदराबाद की जो फैसिलिटी है वो डसॉल्ट की पहली रफाइल फ्यूचलेज प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो कि फ्रांस से बाहर है। मतलब इससे पहले फ्रांस ने कभी भी, और मैंने बाहर ही फैसिलिटी नहीं बनाई, और मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि फ्रांस और इजरायली हमारे इकलौते यही दो देश है जो हमारे साथ खड़े रहेंगे वॉर में। तो प्लांट में क्या क्या प्रोड्यूस होगा? रियर शेल्स हो गए, रियर सेक्शन हो गया, आगे का जो सेक्शन होता है, सेंट्रल फ्यूसेलेज हो गया, फ्रंट सेक्शन हो गया, ये सब। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसमें रफाइल को और ज्यादा ताकत मिलेगी और भारत भी काफी कुछ समझेगा। और अभी शायद अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात चल रही है कि अगर हम अमेरिका से जो जेट्स खरीदते तो वो भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग या सोर्स कोड जो है वो देंगे। तो हैदराबाद का सेकंड की एयरोस्पेस साइट है ये। टाटा और बोइंग का जॉइंट वेंचर भी चल रहा है, जो अगेन अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूसेलेज बनाते हैं। और उसके बाद जो एमका है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, उसके लिए भी हरी झंडी दे दी है। प्राइवेटाइजेशन उसमें आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने बहुत सारे अपग्रेड्स किए हैं। स्पेशली जो हमारे एयर चीफ है ईपी सिंह ने धर के घर आया था कि अपग्रेडेशन अभी तक मिले नहीं, और जितने हमको स्क्वाड्रन चाहिए 42 चाहिए, 31 ही है हमारे पास। तो रफाइल जेट के बारे में आपको पता ही है कि सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है। कहा गया रफाइल गिराया, कोई भी सबूत नहीं मिले। कॉम्बैट रेंज 780 किलोमीटर से लगभग 1850 किलोमीटर की है। एयर डिफेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक्स, एयर सपोर्ट, एंटी शिप अटैक्स, मिड एयर फ्यूलिंग सब कर सकता है ये। 9.3 टन का इसका एक्सटर्नल पेलोड है। 70 किलोमीटर की रेंज है इसकी। 300 किलोमीटर की जो स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल है वो मार सकता है। माइका एयर टू एयर, ये जितनी भी मिसाइल, हैमर, ये सब न्यूक्लियर वेपन्स भी ये फायर कर सकता है। फ्रांस, इजिप्ट, कतर, इंडिया, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई के पास अभी रफाइल है। और कॉम्बैट प्रूवन, अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया ने कमाल किया इन्होंने। चाइना का JF जितने भी 16, 17 कुछ नहीं है उसका। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। अगर हम डिफेंस में टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहे हैं तो कमाल की बात है। रशिया ने हमारे साथ ब्रह्मोस बनाई, लेकिन अब हम ब्रह्मोस खुद बना रहे हैं। तो ऐसे ही ये एयरक्राफ्ट के साथ भी होगा। 2050 तक बहुत कुछ भारत में ही बनने लगेगा, राइट। तो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भारत है, और भारत का डिफेंस इंपोर्ट है वो 9.3% से गिरा भी है। यानी कि अब हम डिफेंस जो है वो कम मंगा रहे हैं। 2015-19 में बहुत मंगाया, ठीक है। धीमे धीमे जैसे जैसे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतनी अच्छी बात है। और फ्यूचरलेज सबसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में से एक है जो फाइटर एयरक्राफ्ट का होता है। और भारत जो है अपने एयर स्पेस वैल्यू चेन को बढ़ा रहा है। तो भारत के जो लॉन्ग डिलेड इनिशिएटिव है, जिसमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आने हैं, उसमें रफाइल भी है लीडिंग कंटेंडर। प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 1,25,000 करोड़ है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखिए आप, 21,000 करोड़ रुपए पिछले साल हमने किया है। और ब्रह्मोस तो भैया अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी लेने को तैयार है, और अब तो और लेने को तैयार है क्योंकि हमने पाकिस्तान को मारा है। हैदराबाद में जो प्रोडक्शन प्लांट है वो 2028 से पहला फ्यूसेलेज देने लगेगा। 2 कंप्लीट फ्यूसेलेज जो है वो महीने में मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, हाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग हब, ये फैसिलिटी जो है ये बन के उभरेगी। भारत की डिफेंस नीड्स तो पूरी करेगी ही करेगी, और डसॉल्ट को भी ये पुश देगी कि भैया आपके फ्यूचरलेज हम बना रहे हैं तो आपके भी एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में बिकने वाले हैं। तो इससे इंडिया फ्रांस का कोलैबोरेशन और डीपर लेवल पे बढ़ेगा। बट अमेरिका को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा।
अब धीमे धीमे कंपनी जो है वो भारत में शिफ्ट हो रही है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि भारत अपनी एज खो रहा है। टाटा के एडवांस्ड सिस्टम है, उसने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाई है ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के साथ, और प्रोडक्शन बेसिस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जो फैले हुए हैं, ठीक है ना। कुछ की इनिशिएटिव की बात करें तो जैसे एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वडोदरा में, ठीक है, जो 40 से 56 में से 40 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में बनेंगे। फिर उसके बाद एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली कोलार में, जो कर्नाटक, वही KGF वाला, तो भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट है ये। फिर टाटा बोइंग फैसिलिटी जो हैदराबाद में, और अब ये राफेल वाला। तो 2023 की रिपोर्ट में ये बताया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना ये इमर्जिंग एयरोस्पेस हब है, और ये 70% जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना तेजस की, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यही 4 से 5 स्टेट ये आगे आने वाले समय में ये भारत के डिफेंस को लीड करेंगे। क्योंकि देखिए तेलंगाना में तो वैसे भी ये बोल दिया है कि हम आपको अब बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है कर्नाटक के, इन्होंने बोला है, और ये हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी है भारत के स्टेट्स में, ठीक है, इसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बोला है कि अब सब कुछ यहीं पे ही आएगा, सारी इंडस्ट्री यहीं पे ही आएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को तो एक टेक्नोलॉजी हब बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो भाई टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, फैक्ट्री भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, बस पेपर वर्क ना मिले। पेपर वर्क हटा दे तो मजा आ जाए। तो एयरबस, कॉलिंस, प्रैट विटनी, रोल्स रॉयस भारत को एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तरह देख रहा है। एरोस्पेस इंडिया एसोसिएशन ये बता रहा है कि भारत 10% ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन का रिप्रेजेंट कर सकता है। देखिए पूरी दुनिया जो है ना भारत के साथ इसलिए काम करना चाहती है क्योंकि भारत के पास डेमोक्रेसी है। अब देखिए चाइना, रेयर अर्थ एलिमेंट का आप एग्जांपल लीजिए, चाइना ने रोक दिया प्रोडक्शन, चाइना ने एक्सपोर्ट पे ही बैन लगा दिया। अब जब एक्सपोर्ट पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो अब पूरी दुनिया परेशान। लेकिन भारत क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, भारत में कभी यह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए हर कंपनी, हर देश चाहता है कि भारत आगे बढ़े, अमेरिका को छोड़ के। तो पोटेंशियल मार्केट वैल्यू $250 बिलियन एनुअली है, और भारत और फ्रांस के जो डिफेंस टाइज है ना वो कमाल है। तो डसॉल्ट प्रोडक्शन को तो सपोर्ट करता ही करता है, और ब्रॉडर डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप का भी पार्ट है ये, जो इमैनुअल मैक्रोन ने बोला भी था कि हम डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे स्पेस पे भी। और ये एक और फ्रेंच डिफेंस कोलैबोरेशन है, क्योंकि 75 स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट भी हम चला रहे हैं, जिसमें 6 सबमरीन जो है वो भारत में बनाई जा रही है, और इसमें फ्रांस मदद कर रहा है। तो इसमें इंडिया के इनोवेशंस है, जैसे DRDO का AIP सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, और फ्यूचर इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम, ठीक है ना। तो भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1,27,000 करोड़ तक चला गया है, जो आज से 10 साल पहले 45,000 करोड़ तक था। तो बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।